हेलो डी स्टूडेंट्स, टॉपर्स इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। डी स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश ग्रामर का जो प्रैक्टिस सेट की जो एक सीरीज आपको करा रहे हैं उसके अंतर्गत हम आपके लिए आज प्रैक्टिस सेट नंबर 25 देखेंगे। इसमें हमने टॉप 30 क्वेश्चन डी स्टूडेंट्स सेलेक्ट किए हैं। 30 क्वेश्चन हमने लिए हैं डी स्टूडेंट्स। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट जितनी भी कम्पिटेटिव एग्जाम है या बोर्ड एग्जाम है उन सब के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। तो डी स्टूडेंट्स आइए देखते हैं। देखो, पहले जो हमने 1 से 10 क्वेश्चन लिए हैं डी स्टूडेंट, स्पोर्टिंग ईयर के क्वेश्चन है। देखो, इट इज़ सेड कहा जाता है दैट फॉर्चून फेवर, तो फेवर नहीं होगा क्योंकि फॉर्चून जो है डी स्टूडेंट अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन जो होता है वो हमेशा सिंगुलर समझा जाता है। तो क्या होगा यहाँ पर? फेवर्स। ठीक है, फेवर्स हो जाएगा डी स्टूडेंट्स। तो मतलब इसके कौन से पार्ट में? पार्ट बी में गलती है डी स्टूडेंट्स। देखो, इसका जो पार्ट बी है सी में गलती है डी स्टूडेंट, पार्ट सी। ठीक है, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। दूसरा देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। देखो, दिस कार इज लेसर नहीं होता डी स्टूडेंट, क्योंकि लीस्ट लिटिल लेस लीस्ट, तो क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री लगानी है यहाँ पर तो हमें लेसर नहीं लगाएंगे, यहाँ पर इसकी कंपैरेटिव होती है लेस। ठीक है, लेस होती है, तो पार्ट ए में ही गलती थी इसमें। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला देख लेंगे, 3rd। देखो, इफ़ ही हैड पेड। देखो, यदि कंडीशनल सेंटेंस है डी स्टूडेंट्स, अगर एक सेंटेंस में हैड B3 का प्रयोग किया है तो दूसरे में वुड हैव प्लस B3 लगाएंगे यहाँ पर। देखो, तो इफ़ ही हैड पेड अटेंशन टू द अनाउंसमेंट, तो ही वुड हैव नोट होगा। तो इसमें क्या लगा देंगे? ही वुड नोट हैव, ही वुड ही वुड नॉट हैव मिस्ड द ट्रेन, ये होगा यहाँ पर। है डी स्टूडेंट्स, तो पार्ट सी में गलती थी इसकी। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। आई शैल बी प्लेइंग फॉर 4 आवर्स। आई शैल हैव बीन होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टाइम पीरियड दिया है कि मैं 4 घंटे से खेल रहा हूँगा। आई शैल हैव बीन, ठीक, आई शैल हैव बीन होगा, पार्ट ए में गलती है इसकी। अगला क्वेश्चन देख लेंगे डी स्टूडेंट। टेलर रिचर्ड नाम है ये, एंड फ्रांसिस। प्लेज नहीं होगा क्योंकि ये तीनों मिलकर जब हम इन्हें मिलाएंगे तो प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएंगे, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब भी हमें चाहिए, प्ले होगा, प्ले। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्लेज नहीं होगा डी स्टूडेंट, ये प्ले होगा, पार्ट सी में गलती है इसमें भी। अगला देखेंगे डी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6। द प्लेटिनियम जो है डी स्टूडेंट्स, उसमें क्योंकि ये एक अनकाउंटेबल नाउन है तो दा नहीं लगाएंगे, यहाँ से दा हटा देंगे, सही हो जाएगा। अगर दा हमें इसमें लगाना है तो स्पेसिफिक कंडीशन में लगा सकते हैं, तो ऑप्शन ए में गलती है, दा को हटाएंगे। अगला देखेंगे, द ब्लू इज अ ब्यूटीफुल। देखो, ब्लू भी मतलब ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ भी दा नहीं लगाएंगे, इसमें भी आर्टिकल की गलती है तो दा हटा देंगे, ऑप्शन इसमें भी ए में गलती है। अगर हम दा इसमें लगा सकते हैं कब? जब इनका प्रयोग किसी स्पेसिफिक रूप में हो, किसी विशेष अर्थ में हो। देखो, अगला देखेंगे, राधा एंड हर फ्रेंड्स डांस ब्यूटीफुल नहीं होगा, ब्यूटीफुली होगा, क्योंकि डांस एक वर्ब है और वर्ब की विशेषता डी स्टूडेंट्स क्या बताते हैं? एडवर्ब, तो ब्यूटीफुली होगा। ठीक है, तो इसमें डी में गलती थी। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स। देखो, अगला देखेंगे, द कालरा नहीं लगाएंगे, दा हटाएंगे यहाँ से। ठीक है, देखो, प्लेग है, मम्स है और मीजल, इनके साथ दा लगाते हैं, यहाँ पर दा नहीं लगाएंगे, दा हटाएंगे, इसमें भी आर्टिकल की गलती थी। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स। स्पोर्टिंग ईयर का द वेदर इज
cooled tonight then it was। देखो देन लगा है तो मतलब ये क्या है, ये कंपैरेटिव डिग्री है, तो कोल्ड नहीं होगा डी स्टूडेंट, नहीं होगा कोल्डर, ठीक है, कोल्डर होगा। इसमें गलती है पार्ट 2, पार्ट बी में गलती है, इसमें पार्ट बी पे गलती है। अब देख लेंगे डी स्टूडेंट डायरेक्शन 11 to 20 हमने क्वेश्चन लिए प्रीपोजिशन थे। मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, आपको सूटेबल प्रीपोजिशन सेलेक्ट करना है। यहाँ से देखो दे स्टूड फेस टू फेस, आपको मालूम होता है फेस टू फेस होता है, उसमें कुछ फ्रेज है फेस टू फेस, सामने सामने वो खड़े थे। अगला देखेंगे सी ब्रश्ड इनटू होता है टीयर्स, उसके आंखों में आंसू थे। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 ही डाइड। देखो जब किसी बीमारी से देखो डेथ होती है तो आप लगाते हैं ही डाइड ऑफ हाई फीवर, उसकी मौत जो थी हाई फीवर से हुई। प्लीज पुट द पेन, जब किसी सतह पर हम कोई चीज़ रखते हैं तो ऑन लगाएंगे, पुट द पेन ऑन द टेबल। अगला देखेंगे डी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 ही कंग्रेचुलेटेड ऑन होता है, कंग्रेचुलेटेड ऑन माई सक्सेस, उसने मेरी सफलता पर मुझे बधाई दी। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 ही गेट्स अप, स्पेसिफिक टाइम है डी स्टूडेंट्स तो लगाएंगे 8 5 o'clock, मतलब एक स्पेसिफिक टाइम है उसके उठने का कि वो 5 बजे सोकर उठता है। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डी स्टूडेंट प्रीपोजिशन का। आई विल विजिट यू, देखो दिन के साथ क्या लगाते हैं, देखो ऑन लगाएंगे। आई विल विजिट यू ऑन फ्राइडे, दिन के साथ प्रीपोजिशन लगाते हैं ऑन, डे के साथ और मंथ के साथ लगाते हैं इन। देखो माई बर्थडे इज इन जनवरी, मेरा जन्मदिन जो है वो जनवरी में होता है। अगला देखेंगे 19 नंबर देख लेंगे द मूवी स्टार्ट, स्पेसिफिक टाइम है अभी हमने आपको बताया 8 लगा देंगे। द मूवी स्टार्ट एट 9:30 PM, 9:30 बजे रात को मूवी शुरू होगी। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स दे डोंट वर्क, देखो डे के साथ या किसी डेट के साथ ऑन लगाते हैं, ऑन द 4th of जुलाई, 4 जुलाई को वो काम नहीं करते हैं। तो 20 क्वेश्चन डी स्टूडेंट्स अभी तक हमने आपको करा दिए हैं और टॉप हमने 30 क्वेश्चन लिए हैं। डी स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है, आपके लिए इतनी मेहनत से हम प्रैक्टिस तैयार कर रहे हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है डी स्टूडेंट के हमें सपोर्ट करें, मेरे वीडियो पर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। देखो क्वेश्चन नंबर 21 to 25 हमने 5 क्वेश्चन लिए हैं डी स्टूडेंट्स, 5 नहीं लिए हैं डी स्टूडेंट्स बल्कि हमने 10 लिए हैं डी स्टूडेंट। 30 तक लिए हैं हमने क्वेश्चन, 30 तक लिए हैं क्वेश्चन 10। देखो 10 क्वेश्चन हमने लिए हैं, कहा है कि पार्ट ऑफ स्पीच के क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो द फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल, फूल जो है बहुत सुंदर है। ब्यूटीफुल क्या है, फूल की विशेषता बता रहा है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं, एडवर्ब, तो ये एडवर्ब है। अगला देखेंगे जिन पर अंडरलाइन किया है वही आपको बताने। देखो शी रोट मी एन एंग्विश लेटर, मतलब एक दुख भरा पत्र लिखा फ्रॉम हर परिजन सेल, अपनी जेल की कोठरी से। तो लेटर की विशेषता है एंग्विश, मतलब एडजेक्टिव। लेटर एक नाउन है, नाउन की विशेषता बताएगा एडजेक्टिव। अगला देखेंगे आई कैन हार्डली बिलीव इट, मैं मुश्किल से इस पर विश्वास कर सकता हूँ। हार्ड मतलब बिलीव की विशेषता बता रहा है, क्रिया की विशेषता मुश्किल से विश्वास कर सकता हूँ। तो वर्ब की विशेषता क्या बताता है, एडवर्ब, तो हार्डली है एडवर्ब। अगला देखेंगे भिच बे, भिच माने कौन से रास्ते से एल बी को हम जाएंगे, तो भिच मतलब बे तो रास्ता है, और रास्ता एक नाउन है, नाउन की विशेषता क्या बताता है, एडजेक्टिव, तो भिच एडजेक्टिव है यहाँ पर। अगला देखेंगे डियर स्टूडेंट्स नो डिसीजन हैज एट बीन मेड, अभी तक कोई डिसीजन नहीं किया गया है, तो क्रिया की विशेषता है बता रहा है, तो ये है एडवर्ब। हैज एट बीन मेड, अभी तक नहीं किया गया, मतलब क्रिया के बारे में बताया गया कि कोई डिसीजन अभी नहीं लिया गया, तो एडवर्ब है। अगला देखेंगे आस्क आइदर आप, देखो आइदर आप, नाइदर आप, एनी वन है, नो वन है, इनके साथ यदि आप लगे होते हैं तो ऐसे कहीं क्वेश्चन आपको मिले तो ये ऑलवेज होते हैं प्रोनाउन, तो आइदर यहाँ पर प्रोनाउन है। अगला देखेंगे दैट मच हैज डन, क्रिया की विशेषता बता रहा, या हैज
ही हैज डन दैट मच, उसने बहुत अधिक किया है, दैट मच वो सब कुछ उसने किया। तो वर्ब के बारे में बता रहा है, वर्ब के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन एडवर्ब देता है। ठीक है डी स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देखेंगे। सम से, कुछ लोग कहते हैं, वन थिंग एंड अदर्स अनदर, कुछ लोग दूसरी, कुछ लोग एक चीज़ कहते हैं, दूसरे लोग दूसरी चीज़ कहते हैं। सम, तो से क्या है, वर्ब, और सम से कुछ लोग कहते हैं डी स्टूडेंट। देखो, और देखो क्रिया के वर्ब से पहले एक सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट नाउन होता है या प्रोनाउन हो सकता है। तो ये सब नाउन तो है नहीं, तो जाहिर सी बात है ये प्रोनाउन है। ठीक है, ये सब एक प्रोनाउन है। अगला देखेंगे। आई विल ईट द सैंडविच, मैं सैंडविच खाऊंगा आफ्टर आई फिनिश माई वर्क, अपना काम समाप्त करने के बाद। तो देखो दो सेंटेंसों को जोड़ रहा है, आफ्टर मतलब कंजंक्शन है। देखो जो शब्द होता है डी स्टूडेंट, वो दो सेंटेंस जोड़े, दो फ्रेज जोड़े, दो क्लाउज जोड़े, दो वर्ड जोड़े, तो वो क्या होता है, वो एक कंजंक्शन होता है डी स्टूडेंट। आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स, सब PYQ क्वेश्चन है ये लिए हुए। देखो, आई हैव नेवर सीन सच अमेजिंग टीम वर्क बिफोर, मैंने पहले कभी ऐसा टीम वर्क नहीं देखा है। ठीक है, तो डी स्टूडेंट्स अमेजिंग बताना है। अमेजिंग टीम वर्क मतलब टीम वर्क क्या है, टीम वर्क है एक नाउन, और अमेजिंग नाउन की विशेषता बता रहा है। नाउन की विशेषता डी स्टूडेंट कौन से शब्द बताते हैं, एडजेक्टिव बताते हैं। तो अमेजिंग इसमें एक एडजेक्टिव है। तो डी स्टूडेंट्स आज हमने आपके लिए टॉप 30 क्वेश्चन कराए हैं, और अभी तक डी स्टूडेंट हमने आपको 25 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। काफ़ी हमने प्रैक्टिस सेट करा दिए, लेकिन डी स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।